सुनने के बारे में वजाहत करें कहां तक जायज़ है। मेरे भाई मौसीकी जो है ना, इसके बारे में मैं बारहा बोल चुका हूं कि गाना इस्लाम में बिल्कुल जायज़ है। सही बुखारी में हदीस है कि नबी इस्लाम ने सईदा आयशा से कहा कि शादी के मौके पे गाने वाली क्यों नहीं भेजी। गाने वाले मर्द मर्दों में बैठे, औरतें औरतों में बैठे, मर्दों औरत का इख्तिलात ना हो, गाने के शिरकी अल्फाज ना हो, गुस्ताखाना ना हो, गाने भी गाए जा सकते हैं। थोड़ी बहुत अगर म्यूजिक है, यानी जो घर में दफ वगैरह या ढोलकी वाला मामला, इसके ऊपर कोई शरी गिरफ्त नहीं है। एक प्रोग्राम में गांधी साहब ने इसे जायज़ बताया है, मगर हम वजाहत को समझ ना सके। गांधी साहब ने जिस तरह वजाहत की थी है ना, उस तो बाद भी अगर किसी को समझ नहीं आई ना, तो मैं तो उन्होंने नहीं समझा सकता। ठीक है, अब गांधी साहब के जो मुखालफीन हैं उनकी जिम्मेदारी है कि गांधी साहब की उन वजाहतों का जवाब दें जो उन्होंने चीज़ें हाईलाइट की हैं। इस हवाले से गाना गुनगुनाने में कोई अर्ज नहीं है, बगैर म्यूजिक के गुनगुनाएं, कोई मसला नहीं है। और म्यूजिक में भी वो अगर दफ वाला। मिर्जे से एक सवाल हुआ, म्यूजिक सुनना चाहिए? तो कहता हाँ म्यूजिक सुन सकते हैं, उसमें कोई लफज गंदा हो तो वो नहीं सुन सकते, बाकी आप सब सुन सकते हैं। मैंने कहा अच्छा, आज मुझे पता चला कि ये भी म्यूजिक वालियों के घर पैदा हुआ है। यार मैं अदब की दुनिया में तो जुमले कुछ कह सकता हूं ना। अगर ये ऐसे घर में ना होता तो ये बकवास करता। और अगर उसका कोई फॉलोवर बैठा यहां, यकीन अल्लाह से करो, उसका मोबाइल अभी खोल के देख लें, बीच में से लड़कियों के गाने ना निकले तो मुझे कहना। उसकी वजह यह है जिससे वो दीन ले रहा है, उसने उसको बताया यह है कि म्यूजिक जायज है। अब उसका मोबाइल जब अगर मिर्जा का कोई फॉलोवर बैठा, आप खोल के देखें, मोबाइल खोलें, बीच में से मिर्जा भी निकलेगा और मुजरा भी निकलेगा, मिर्जा मुजरा। मैंने कहा क्या बहन भाई इकट्ठे किए हैं तो मैंने यार मोबाइल में, क्या बात है, क्या बात है। अब बात समझ आ रही है आप हज़रात को? ये जो वलियों के दुश्मन हैं, इनकी ये औकात है। मैंने कहा जरा इनका भी तिया पांचा एक करे ना, थोड़ा सा इनको पता चले कि हम अब बस औकात होता नहीं यार, तुम तो बस औकात उनके खिलाफ बोलते हो। तो मैंने कहा अगर उसको बचाना चाहते हो तो उसे बोलो हमारे वलियों के खिलाफ जबान बंद कर ले। हमारे तमाम वलियों को भौंकते हो और हमसे ये तवक्को करते हो कि हम नरमी बरतें। और शुक्र करो अभी हम हजरत अत्तार के मुरीद नरमी बरत रहे हैं। हमें बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, वरना जनाब साड़ी पंजाबी के अंदर पा तेनू नथ देवा। समझ आ रही है ना? और हम डाल भी रहे हैं अल्लाह की रहमत से। चीखता बहुत है, आप देखो ये मौलवी क्या कह रहे हैं। तो मैंने कहा मौलवी पता क्यों कहते हैं? मोहल्ले में चोर आ जाए तो चौकीदार शोर मचाता है, वो बताता है डाकू आ गया है। अगरचे वो किसी मल्लेदार दो चार को दोस्त बना ले, नहीं मैं डाकू नहीं हूं, मेरी शक्ल देखो, मैंने तो दाढ़ी रखी हुई है, मैं तो हदीस का नंबर बताता हूं। समझ आ रही ना? लेकिन जो चौकीदार होता है उसे पता है हम हैं चौकीदार रसूलुल्लाह के। हम बता रहे हैं इस दीन की गली के अंदर ये ठग आ गया है, बचो। और इंशाअल्लाह जब तक हम जिंदा हैं हम इस डाकू को किसी घर में घुसने नहीं देंगे। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही आप? और मिर्जे का को फॉलोवर बैठा, मेरी बात गौर से सुने। तू इसको अगर एक हफ्ता भी सुन के देख ले, धोबी का वो कुत्ता बनेगा, ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की? अगर को बैठा तो पूछ ले, उसको पता नहीं होता मैंने दरबार पे जाना है या नहीं जाना, नमाज कैसे पढ़नी है नहीं पता, कुरान कैसे पढ़ना है नहीं पता, जिक्र कैसे करना है नहीं पता। क्यों? उसने शक में असर डाल दिया, घुमा दिया। जरा बोलने की है ना, बोल लेता है ना, तो बोली की वजह से तुम उसके पीछे लग जाते हो। अगर कोई यहां बैठा है, मुझे लगता नहीं कोई होगा, लेकिन चूंकि पूरी दुनिया लाइव सुनती है, तो मैंने कहा ये अब जब भी मेरी तकरीर शुरू होती है, ये तो बेचारे सारे ऐसे यूं देखते हैं कि अब ये हमारे साथ क्या करने वाला है। मैंने कहा अगर तुम्हारी भौंकने की जिम्मेदारी है ना, तो हमारी तुम्हारे जवाब देने की जिम्मेदारी लगाई गई है। हम तुम्हें जवाब देंगे और बताएंगे। अगर उसका कोई फॉलोवर बैठा, देखो उसे पता नहीं होता, बस औकात हम ये कहते हैं, उसका कोई फॉलोवर बैठा ना, उसकी मां भी 11वीं करती, बाप भी करता है, और अच्छी नमाज पढ़ते हैं, दरूद व सलाम नात सब कुछ करते हैं। बंदा कहे यार तू इस मिर्जे के पीछे लग के सब कुछ छोड़ गया है, तेरे तो माँ बाप ये 11वीं करते हैं। कह रहा हाँ ओ अम्मी अब्बू को तो पता ही किसी बात का नहीं। मैंने कहा वाकई अगर पता होता तो तेरे जैसा पैदा करते, अगर पता होता तो तेरे जैसा लावारिस और कमीना पैदा करते जो अपने माँ बाप को छोड़ गया है। और मैं अगली बात बताऊं आप हजरात को, जो बुजुर्गों का दुश्मन हो जाए, आप क्या कहते हैं? बड़ों का अदब करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो जो इस्लाम के बड़ों का अदब ना करे, आप मेरी बात समझ रहे हैं आप हजरात के? कोई नहीं